और आज हम पहुंचे हैं आचार्य पुरुषोत्तम भारद्वाज जी के पास में। ज्योतिष शास्त्र में जैसा आपको पता है कल करवा चौथ है और ज्योतिष शास्त्र में इस बार का जो करवा चौथ का पर्व है इसका विशेष महत्व बताया जा रहा है। इसी के बारे में हम जानेंगे शास्त्री जी से और विस्तार से बताएंगे आपको ये करवा चौथ का जो पर्व है इस बार क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या फायदे सुहागनों के होंगे। शास्त्री जी आप जुड़े हैं मुद्दे की बात के साथ में। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो करवा चौथ के बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। करवा चौथ होती क्या है? ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन एक पर्व होता है, उसको हम मनाते हैं और ये गणेश जी का एक उत्सव होता है। और करवा का अर्थ है ये क्री धातु से बना है, संस्कृत शब्द का शब्द है, धातु है व्याकरण में, क्री कहते हैं करना, और वाह का अर्थ वह कि जो हम करते हैं अपने जीवन में उसको करवा कहते हैं। क्योंकि गणेश जी हमारे प्रत्येक कार्य के आरंभ में पूजनीय देवता है, विघ्नहर्ता है, तो इसलिए उन्हीं के रूप में इसको हम मनाते हैं। और इसका वैज्ञानिक आपको एक रहस्य बताता हूं कि नक्षत्र जिसको हम तारा बोलते हैं, ये तारा मंडल से प्रारंभ होता था, तारा की छाव में ये व्रत शुरू होता है और चंद्रमा की उपस्थिति में ये इसका समापन होता है। अर्थात तारा कहते हैं, नक्षत्र जिसको हम कहते हैं, ये हमारा प्रकृति है और चंद्रमा क्या है? पुरुष है। प्रकृति का पुरुष से मिलन, ये एक विशेष प्रकार का योग होता है। और कल एक विशेष योग है जो रोहिणी नक्षत्र है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्र देवता का प्रतीक है, इसलिए कल का विशेष महत्व है। और इस पर्व पर यदि सर्वसाधारण व्यक्ति भी व्रत न रखते हुए अपने मन से अपनी इंद्रियों में संयम रखे तो वह वर्ष पर्यंत काम और क्रोध से मुक्त होकर के संयमित जीवन जी सकता है। और विशेष रूप से यह पर्व आध्यात्मिक दृष्टि से समझने वाली बात है कि इसमें जैसे स्त्री है व्रत रखती है और अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए, तो इसलिए यह नर से नारायण और नारी से नारायणी मिलन का एक योग होता है। इसी के लिए हम इसका व्रत का पारायण करते हैं, इसके व्रत को धारण करते हैं। परंतु इसमें विकृतियां आ गई हैं, जैसे कि इस व्रत के बाद में अक्सर आजकल जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने काम वासना को जोड़ दिया। ऐसा पूर्व में नहीं था, कहीं भी शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं है। जिसको हमारे धर्म के को पथभ्रष्ट करने के लिए ये वामपंथी विचारधारा वालों ने इसको जोड़ दिया है, जो एक कुप्रचलन बन चुका है। अतः हमको संयमित जीवन जीने का यह जो व्रत है करवा चौथ है संदेश देता है, शिक्षा देता है। इसलिए हमको संयमित रह करके इसका पारायण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रह करके पारायण करना चाहिए। हमको वामपंथी विचारों से दूर रह करके हमारे जो संस्कार है, भारतीय संस्कृति है, उसको सदैव संरक्षित करके संवर्धन करते रहना चाहिए। अब आते हैं इसके आध्यात्मिक विचार पर। ये करवा चौथ जो हमारा व्रत है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी जो मूलाधार शक्ति है उसको जागृत करने का प्रथम सोपान होता है। और गणेश जी उसके प्रमुख देवता हैं, जो गौरी माता के साथ विराजमान रहते हैं, जो मूलाधार के अधिष्ठात्री देवता है। और चंद्रमा की उपस्थिति में इस व्रत का पारायण होता है। चंद्रमा हमारे सहस्त्रार चक्र में विराजमान होता है, जहां शिव का वास है। अर्थात इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ा ही विचित्र और महत्वपूर्ण संयोग है और ये व्रत है। व्यक्ति इसको अपवाद में अलग अलग बातें ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका कुंडलिनी जागरण से भी विशेष महत्व इसका लगाव है। यदि कोई भी चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, इस व्रत को मन से, वचन से, कर्म से धारण करता है तो उसकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। ये सत्य है, क्योंकि मूलाधार शक्ति माँ गणेश जी के साथ में, भगवान गणेश जी के साथ में हमारी मूलाधार में विराजमान रहती है। और ऐसे व्रत को धारण करने से, क्योंकि इसमें पूरे दिन निराहार रहा जाता है और निर्जल रहा जाता है,
तो जब ऐसा व्रत धारण करते हैं तो हमारी शक्ति जागृत होती है, अलौकिक शक्ति जागृत हो जाती है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे रक्त में जो विराजमान जो अवांछित तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शरीर उनको भोजन बना करके उनको नष्ट कर देता है। हमारी जो पेट की अग्नि है, जो हमारी मणिपुर चक्र में विराजमान रहती है, वो बहुत तेजी से जागृत होती है और हमारे शरीर के अवांछित तत्वों को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से यह व्रत आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। और अन्य बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर हम सार और गर्भित विचार कर सकते हैं। अतः प्रत्येक जो हमारा भारतीय पर्व है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इससे आगे हमारा अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है। अहोई अष्टमी भी ऐसा ही व्रत है, क्योंकि वह कालाष्टमी होती है, महादेव का सूचक है, महाकाल की सूचक है। वो भी हमारे इसी शरीर से जो हमारे चक्र है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, सहस्रार है, इनसे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से देखिए, हम चतुर्थी से चलते हैं और अष्टमी तक चलते हैं। चतुर्थी से लेकर अष्टमी तक ये हमारे 7 दिन होते हैं और हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। तो प्रत्येक दिन, इसे करवा चौथ से लेकर के अहोई अष्टमी तक प्रत्येक दिन हमारा एक एक चक्र का सूचक है। यदि हम प्रत्येक दिन अपन नियम संयम से जीवन यापन करें तो हमारे शरीर के जितने भी चक्र हैं जिनमें शक्ति सुप्त पड़ी है, सोई पड़ी है, वो स्वतः ही जागृत हो जाती है और व्यक्ति अपने जो मन में संकल्प लेता है, सोचता है, विचारता है, वो उसके कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता और वो कहता कि ऐसे कैसे हो रहा है। ये सारा यही रहस्य है जिसको हम वामपंथी विचारधाराओं के उसमें झांसे में आकर के हम इसके महत्व को भूल जाते हैं। वस्तुतः करवा चौथ से अहोई अष्टमी तक का जो दिन होते हैं, ये हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी शक्तियों को जागरण करने के दिन होते हैं। शास्त्री जी, इस बार आप जैसे जो ज्योतिष के जानकार हैं, इस करवा चौथ के पर्व को विशेष तौर पे कहेंगे, ये जो शुभ मुहूर्त है, सालों बाद बना है, इसमें ऐसी क्या खासियत है? देखिए, रोहिणी जो नक्षत्र है चंद्रमा जी का सूचक है और कल रविवार है। ज्योतिष के आधार पर सूर्य राजा होता है और चंद्रमा रानी होती है, अर्थात राजा और रानी का मिलन है कल, अर्थात भगवान शिव और शिवा का मिलन है, क्योंकि भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहते हैं और शिवा जो चंद्रमा के बहुत ही प्रिय अधिष्ठात्री देवता हैं, देवी हैं, वो हैं। तो इन दोनों का मिलन है, इसलिए सूर्य का चंद्रमा का मिलन अर्थात शिव शिवा का मिलन है। ऐसा योग वर्षों बाद आता है। आप सुन रहे थे आचार्य पुरुषोत्तम भारद्वाज जी को, जिन्होंने करवा चौथ और अहोई अष्टमी तक के जितने भी हमारे पर्व हैं बड़े विस्तार से बताया। आप भविष्य में किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी के लिए, धार्मिक जानकारी के लिए हम पुरुषोत्तम भारद्वाज जी से फिर जुड़ेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें कमेंट्स दें अपने। धन्यवाद।